फायर है तू। फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। तो फाइनली आ चुके हैं स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 के नए एपिसोड में वापस। तो आज बॉक्स ऑफिस में डे नंबर 46 चल रहा है एंड अपना 7वां संडे है। भाई देखेंगे आज के दिन क्या कलेक्शन है वो आ सकते हैं। बट सबसे पहले हम डे नंबर 46 की बात करें भाई, वो भी मॉर्निंग वाले एपिसोड में काफ़ी कम ही पिक्चर्स की हम बात करते हैं, जो कि उनमें से एक है पुष्पा 2। इवन पुष्पा 2 की बात करें, अभी मैंने मॉर्निंग एपिसोड बनाना ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया था, बट पुष्पा 2 ने क्या करे भाई, मजबूर कर दिया और हम अगेन भाई एपिसोड वो बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि कलेक्शन की बात करें थोड़ा अनप्रडिक्टेबल इवन अनएक्सपेक्टेड है वो आता हुआ दिखाई है वो दे रहा है। पुष्पा ना झुकेगा और ना ही कलेक्शन है वो रुकेगा। इवन कंपैरिजन टू गेम चेंजर भाई, बुक माई शो में उससे ज़्यादा हमें टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट देखने को मिल रहे। इवन हैदराबाद की बात करें भाई, उससे ज़्यादा कलेक्शन वो आता हुआ दिखाई है वो दे रहा है। ये अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। आगे जाने की कोशिश करते हैं कि अब तक कितना कलेक्शन हो चुका है एज अ वर्ल्ड वाइड, हम एज अ डिटेल्स में नंबर है वो देखने वाले हैं। बट उससे पहले आज को क्या करना है, डे वाइज एडवांस बुक डिटेल्स क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब इस वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले डे नंबर 44 तक फिगर है वो देख लेते हैं कहां तक जाने वाली है। देखो मेकर्स अभी ज़्यादा एक्टिव है वो नहीं है। लास्ट टाइम उन्होंने ऑफिशियली नंबर दिए थे डे नंबर 32 तक, एज हम हिंदी लैंग्वेज की बात करें या फिर वर्ल्ड वाइड ऑफिशियली पोस्टर की बात करें। ये उनका लास्ट पोस्टर है, आप सभी के सामने ही है, 1831 करोड़ अपने डे नंबर 32 तक। हम एक अप्रॉक्स एस्टिमेट नंबर पकड़ेंगे कि मेकर्स के अकॉर्डिंग ये नंबर है वो कहां तक जा सकता है। हम अभी एज अ डिटेल्स में नंबर ये डे नंबर 44 तक है वो देखने वाले हैं, मींस कि फ्राइडे क्लोज तक। डे नंबर 45 कितना किया आगे जाने की कोशिश आपको करते हैं। तो डे नंबर 44 तक एज अ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, मीन्स कि भाई तेलुगु स्टेट की बात करें, समथिंग अराउंड 342 करोड़ के आसपास एज अ ग्रॉस कलेक्शन वो हो चुका है। हम अपना नंबर बताएंगे एज अ डिटेल्स के साथ, जो कि मेकर्स की बात करें सबको पता है कि मेकर्स सीधा डायरेक्टली वर्ल्ड वाइड ऑफिशियली पोस्टर है वो छापते हैं। तो 342 करोड़ समथिंग अराउंड, देखो अगर मामला 350 करोड़ प्लस चला जाता है एज अ तेलुगु स्टेट ग्रॉस, जो कि ये राजा मौली को छोड़ के पहली पिक्चर होगी जो 350 करोड़ से ज़्यादा भाई ग्रॉस कमाई वो करेगी। एंड ये अपने आप एक बड़ी उपलब्धि वो रहने वाली है। लेट्स सी देखते हैं कि 350 करोड़ के आसपास एज अ ग्रॉस कलेक्शन आ पाएगा या फिर नहीं। भाई अल्लू अर्जुन ये इतना बड़ा नंबर है वो अचीव वो करने वाले हैं। इवन अल्लू अर्जुन की बात करें, सुकुमार जी की बात करें, तो उनके लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि वो रहने वाली है। बट क्या इतना आ पाएगा या फिर नहीं, देखो कलेक्शन तो आ सकता है नो डाउट, बट उसके लिए भाई शोज़ होने चाहिए। अभी आप देखोगे तेलुगु स्टेट में ज़्यादा कुछ शोज़ अब वो नहीं बचे हैं। इवन आप 7वां वीकेंड देखोगे, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, भाई ऑक्यूपेंसी नियरली 50% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। मीन्स कि अगर शोज़ हमें ज़्यादा देखने को मिलते तो शायद कलेक्शन हमें अलग ही लेवल का देखने को मिलता, बट शो ज़्यादा नहीं है तो हम भाई कलेक्शन ज़्यादा एक्सपेक्ट है वो नहीं कर सकते। मे भी 350 करोड़ के आसपास है वो कलेक्शन वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि अभी हम OTT रिलीज डेट की बात करें काफ़ी क्लोज है वो आ चुके हैं। एंड नेक्स्ट तमिलनाडु समथिंग अराउंड 77.30 CR के आसपास एज अ ग्रॉस कमाई अब तक हो चुकी है। तो ओवरऑल देखा जाए नो डाउट कि अच्छा कलेक्शन है। तमिलनाडु में बड़ी बड़ी एज हम तेलुगु फिल्मों की बात करें वो स्ट्रगल करती है, 50 करोड़ के आसपास मेरे भाई ग्रॉस कमाई है वो नहीं आ पाती है। तो नियरली 80 CR के आसपास ग्रॉस कलेक्शन करना ये अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। बट ब्रेक इवन एज अ नंबर की बात करें वो पुष्पा 2 नहीं कर पाई। ऑलमोस्ट 100 CR प्लस इसको चाहिए था, जो कि ये तो अभी आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मीन्स कि यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस रही है। नेक्स्ट बात करें कर्नाटका की, समथिंग अराउंड 114.50 CR के आसपास ग्रॉस कमाई की है। भाई कर्नाटका एक हमें अनप्रेडिक्टेबल नंबर है वो देखने को मिला है। काफ़ी बड़ा यहाँ पे एज अ मेकर्स की बात करें प्रॉफिट है वो हमें देखने को मिला है, तो यहाँ पे एक ह्यूज सुपर हिट है। नेक्स्ट केरला समथिंग अराउंड 18.50 CR के आसपास एज अ ग्रॉस कलेक्शन वो की है। तो ओवरऑल देखा जाए ठीक है,
केरला में बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में भाई स्ट्रगल करती हैं, हाँ, चाहे वो टॉलीवुड की हो, चाहे वो कॉलीवुड की हो, चाहे वो सैंडलवुड की क्यों ना हो। तो यहाँ पे पुष्पा 2 की बात करें, इसने भी स्ट्रगल है वो किया है एंड ब्रेक इवन नंबर ये अचीव है वो नहीं कर पाई है। मात्र 2 स्टेट है, तमिलनाडु एंड केरला, यहाँ पे ब्रेक इवन नंबर है वो अचीव नहीं कर पाई पुष्पा 2। एंड नेक्स्ट बात करें हिंदी प्लस रेस्ट ऑफ इंडिया, समथिंग अराउंड 965 CR के आसपास एज अ ग्रॉस कलेक्शन है वो जाने वाला है, जो कि एक ऑल टाइम रिकॉर्ड है। किसी साउथ फिल्म की बात करें या फिर किसी बॉलीवुड फिल्म की बात करें, भाई हिंदी में ऑल टाइम रिकॉर्ड क्रिएट है वो किया है, जो कि ये अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। जो कि अभी आप देखोगे कई बड़े बड़े सीक्वल आ रहे हैं, जैसे कि वार 2 हो गया, आगे पठान 2 भी आएगी, इवन वार्डर 2 भी आएगी। तो उन सभी को भाई पुष्पा 2 ने जो नंबर अभी कलेक्शन की है, तो उनके लिए भी ये नंबर अचीव करना, इवन इससे ज़्यादा कलेक्शन करना काफ़ी एक बड़ा चैलेंज है वो रहने वाला है। इवन ओवरटेक करना लाइफ टाइम पुष्पा 2 का हिंदी लैंग्वेज, भाई ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है एंड 850 करोड़ के आसपास नियरली नेट करना, ये अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। एंड ओवरसीज नियरली 268 CR के आसपास एंड वर्ल्ड वाइड जाएगा ये हमारे अकॉर्डिंग। भाई देखो अभी मेकर्स कोई ऑफिशियली नंबर है वो नहीं दे रहे हैं, हाँ वो नंबर छापते हुए हैं, वो सीधा डायरेक्टली हमें ऑफिशियली वर्ल्ड वाइड पोस्टर वो देखने को मिलता है, डिटेल्स पे नंबर है वो नहीं देते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग एज अ डिटेल्स नंबर जाएगा 1785 CR के आसपास। हाँ कर्नाटका की बात करें हमने मेकर्स के नंबर लिए ऑलमोस्ट 1 वे की बात करें, नेक्स्ट हिंदी लैंग्वेज की बात करें हमने मेकर्स के नंबर लिए हैं एंड मेकर्स के अकॉर्डिंग ये नंबर जाएगा समथिंग अराउंड, उन्होंने लास्ट टाइम पोस्टर दिया था 1831 CR, तो उनके अकॉर्डिंग ये नंबर जाने वाला है 1860 CR समथिंग अराउंड। अब देखते हैं मेकर्स कब तक भाई ये ऑफिशियली नंबर है वो छापते हैं। अभी रिलोडेड वर्जन आया अपना दिस फ्राइडे की बात करें 7वां, तो शायद वो मंडे तक मुझे उम्मीद है कि हमें एक ऑफिशियली नंबर एज अ पोस्टर वो देखने को मिल सकता है, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो चाहे वो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस क्यों ना हो। अगर मंडे को नहीं आता है तो फिर 7th वीक जैसे क्लोज होगा तो हमें एक ऑफिशियली पोस्टर वो देखने को मिलेगा। हाँ OTT आने से पहले एक बार मेकर्स भाई जरूर नंबर वो देने वाले हैं, कब तक देंगे सबसे पहले वो इंतजार है वो रहने वाला है, ठीक। एंड ये कुछ स्टेटस है वो रहने वाला है अपने डे नंबर 44 तक एज अ वर्ल्ड वाइड, जो कि फिल्म ओवरऑल देखा जाए भाई सुपर हिट है। हिंदी की बात करें भाई अनिल जी को भाई क्या जबरदस्त यहाँ पे हमें प्रॉफिट है वो देखने को मिले है एंड कहाँ 450 करोड़ के आसपास नेट की भाई ज़रूरत थी एज अ ब्रेक इवन करने के लिए हिंदी लैंग्वेज, और नियरली 830 CR के आसपास अब तक की बात करें नेट कमाई हो चुकी है भाई, उनको डबल प्रॉफिट हुआ है एंड इससे बढ़िया भाई और कुछ भी नहीं हो सकता है। अब मूव करते हैं अपने डे नंबर 45 एंड 7th सैटरडे क्या कलेक्शन वो की है। सबसे पहले कल नाइट की बात करें, मीन्स कि भाई सैटरडे नाइट क्या हैदराबाद हमें रैम्पेज मोड देखने को मिला है। भाई जो नई फिल्में आई हैं उन्होंने ऑलमोस्ट घुटने टेक दिए भाई पुष्पा 2 के सामने, एंड यस पुष्पा 2 एंड डे नंबर 45 एंड 7th सैटरडे। सबसे पहले पुष्पा 2 मैंने 6 बजे के आसपास देखा, कुछ नाइट के शोज, इवनिंग के शोज, तो पुष्पा 2 के 22 में से 22 शोज फीलिंग फास्ट थे भाई हैदराबाद के अंदर। दिस इज अनबिलीवेबल। यस इमेजिन करो कि अगर ये शोज 50 होते तो मे बी हमें 50 के 50 भी फीलिंग फास्ट है वो देखने को मिल सकते थे अपने 7th सैटरडे। भाई पुष्पा 2 क्या हमें कल के दिन रैम्पेज मोड है वो देखने को मिला है। एंड नेक्स्ट वेंकटेश की फिल्म है जो संक्रांति की, कुछ यही नाम है उसका, लगभग 140 शोज थे उसके हैदराबाद के अंदर। इवनिंग की बात कर रहे हैं, नाइट की बात कर रहे हैं एंड वो सभी के सभी फीलिंग फास्ट है। नो डाउट कि ये फिल्म काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और हमें ह्यूज ब्लॉकबस्टर है वो देखने को मिलेगी एज अ लाइफ टाइम। एंड डाकू महाराज 51 शोज थे उसमें से 30 फीलिंग फास्ट एंड गेम चेंजर 20 शोज थे उसमें से जस्ट 3 शोज फीलिंग फास्ट। देख रहे हो गेम चेंजर स्ट्रगल कर रही है एंड डाकू महाराज कंपेयर टू पुष्पा 2 हमें ज़्यादा कुछ गैप नजर है वो नहीं आ रहा है। एंड इनका यस्ट अभी फर्स्ट हाफ वीक कंप्लीट हुआ और सेकेंड हाफ वीकेंड चल रहा है एंड डाकू महाराज के यस्ट अभी संडे के दिन ये रिलीज हुई थी और कल अभी सैटरडे था भाई, आज जाके एक वीक कंप्लीट हो रहा है
एंड फिर भी भाई पुष्पा 2 इस तरह भाई बॉक्स ऑफिस में नंबर निकाल रही है। ऑलमोस्ट सेम हमें शोज अब फीलिंग फास्ट देखने को मिल रहे हैं भाई, ये अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। इससे ये पता चलता है कि पुष्पा 2 अभी भी हमें क्या कलेक्शन है वो देखने को मिल रहा है। एंड मेकर्स थोड़ा और शोज वहां पे ऐड कर दें, इवन तेलुगु स्टेट की बात करें भाई पिक्चर फाड़ देगी अभी भी। इवन डाकू महाराज, गेम चेंजर एज अ सिंगल डे की बात करें, उन दोनों से भाई ज़्यादा कलेक्शन है वो आ सकता है। एंड बाकी बुक माई शो की बात करें, ऑलमोस्ट जो मैंने आपसे कोई नंबर अभी शेयर किए हुए हैं, नंबर नहीं शो फीलिंग फास्ट, तो इन शोज में लगभग 3,997 टोटल ऑफ टिकट्स हमें सोल्ड आउट देखने को मिले। एंड 5,64,567 प्लस बाई बिजनेस भी किया। एंड 92% एवरेज ऑक्यूपेंसी, ये हैदराबाद के कल के नाइट शोज गए हैं जो भाई बिजनेस कमाई की है इन शोज में। भाई क्या धमाका है। इवन संध्या का कल नाइट फाइनल शोज था, ऑलमोस्ट 1,30,000 एंड 487 प्लस भाई कमाई की है, 1,30,000 से ज्यादा है। एंड ये शो ऑलमोस्ट नहीं टोटली ऑफ हाउसफुल गया है, टोटली ऑफ हाउसफुल। फ्राइडे के दिन में हाउसफुल ही गए थे। एंड सैटरडे की बात करें, अगेन हमें हाउसफुल है वो देखने को मिला है, जो कि आज संडे भाई अगेन बड़ा धमाका है वो होने वाला है। एंड ये कुछ स्टेटस है वो रहने वाला है। कुछ मेन अब मूव करते हैं अपने नंबर्स की और भाई क्या कलेक्शन वो किया। सबसे पहले हम एक्सक्लूडिंग ऑफलाइन डेटा वो देखने वाले हैं डे नंबर 45 का और कंपेरिजन करेंगे डे नंबर 44 के साथ। एंड उसके बाद देखेंगे टोटल ऑफ कितना कलेक्शन है वो की है। तो महाराष्ट्र 18.98 लाख अपने फ्राइडे के दिन, जो कि सैटरडे की बात करें नियरली 301 शोज, 15% ऑक्यूपेंसी एंड 18.84 लाख। ऑलमोस्ट हमें सिमिलरली कलेक्शन वो देखने को मिला, जो कि फ्राइडे एक नेशनल सिनेमा लवर डे था एंड सैटरडे एक नॉर्मल डे था, फिर भी भाई सिमिलर कलेक्शन निकाला, ये अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। एंड वो भी हिंदी प्लस नॉर्थ इंडिया। भाई देखो ऐसा नहीं कि हैदराबाद अलग मूड में चल रहा है, हमें एक ब्लास्टिंग कलेक्शन वो देखने को मिल रहा है, नहीं भाई हिंदी प्लस नॉर्थ इंडिया की बात करें अलग ही हमें, हालांकि अभी भी हमें रैम्पेज मोड वो देखने को मिल रहा है। इवन पुष्पा 2 हिंदी वर्जन एंड गेम चेंजर का हिंदी वर्जन, भाई पुष्पा 2 ज़्यादा कमाई कर रही है कंपेयर टू गेम चेंजर। हिंदी प्लस नॉर्थ इंडिया की बात करें एंड गेम चेंजर यस्ट अभी सेकंड वीकेंड चल रहा है एंड पुष्पा 2 का 7वां वीकेंड चल रहा है एंड फिर भी डोमिनेट करना, ये अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। एंड गुजरात 287 शोज, 9% ऑक्यूपेंसी, 8.03 लाख कलेक्शन, जो कि 8.54 अपने फ्राइडे के दिन, थोड़ा यहाँ पे ड्रॉप है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली 209 शो, 7% ऑक्यूपेंसी, 7.59 लाख कलेक्शन एंड 8.51 अपने फ्राइडे के दिन, थोड़ा सा हमें यहाँ पे मतलब मिलता जुलता ही है ऑलमोस्ट। एमपी 124 शोज है, 22% ऑक्यूपेंसी एंड 6.57 लाख कलेक्शन। ऑक्यूपेंसी देखो आप 22% अपने 7वां सैटरडे। रैम्पेज मोड 5.77 लाख अपने फ्राइडे, जंप है यहाँ पे। राजस्थान 75 शोज है, 11% ऑक्यूपेंसी, 3.12 लाख कलेक्शन है एंड 3.64 लाख अपने फ्राइडे के दिन, थोड़ा सा हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है। बट आप यहाँ पे देखो शोज कितने ज़्यादा कम है, अगर हमें और ज़्यादा शोज अब वो देखने को मिलते तो शायद कलेक्शन भी हमें अलग ही लेवल का देखने को मिलता है। नेक्स्ट यूपी 149 शोज है, 11% ऑक्यूपेंसी, 5.58 लाख एंड 3.47 लाख अपने फ्राइडे के दिन, जंप है। छत्तीसगढ़ 44 शो, 24% ऑक्यूपेंसी, 3.64 लाख एंड 2.79 लाख अपने फ्राइडे के दिन, यहाँ पे भी हमें जंप है वो देखने को मिल रहा है भाई अपने फ्राइडे टू सैटरडे, वो भी साथ में वीकेंड, जो कि फ्राइडे एक नॉर्मल डे नहीं था, प्राइस रिड्यूस किया गया था, नेशनल सिनेमा लवर डे था, वो भी हम हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं और फिर भी हमें फ्राइडे टू सैटरडे जंप देखने को मिल रहा है सम प्लेसेस में, ये अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। वेस्ट बंगाल 60 शोज, 22% ऑक्यूपेंसी, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल के अंदर। बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में ओरिजिनल यहाँ पे स्ट्रगल करती हैं और 7वां सैटरडे इस तरह ऑक्यूपेंसी लाना, ये अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। 3.32 लाख कलेक्शन एंड 2.58 अपने फ्राइडे के दिन। एंड ये कुछ स्टेटस है वो रहने वाला है हिंदी प्लस नॉर्थ इंडिया की बात करें। मूव करें तेलुगु स्टेट की ओर तो समथिंग अराउंड आंध्र प्रदेश 33 लाख एंड 1 सेकेंड रुको, हाँ आंध्र प्रदेश
मैंने टोटल ऑफ डेटा बता दिया भाई कल का। आंध्र प्रदेश 11.10 लाख एंड तेलंगाना समथिंग अराउंड 16.77 लाख अपने फ्राइडे के दिन, जो कि सैटरडे 11.49 लाख आंध्र प्रदेश। थोड़ा सा हमें जंप देखने को मिल रहा है यस्ट हज़ारों में, एंड तेलंगाना जाएगा 17.44 लाख। यहाँ पे भी थोड़ा सा ही जंप है, यस्ट हज़ारों में ही हमें देखने को मिल रहा है। मीन्स की ओवरऑल डेटा की बात करें तो समथिंग अराउंड 35 लाख के आसपास एज अ तेलुगु स्टेट से भाई टोटल ऑफ कलेक्शन किया है। कितना? 35 लाख के आसपास, और ये एक एस्टिमेट नंबर वो रहने वाला है। बाकी बच्चा एज हम हिंदी प्लस रेस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो समथिंग अराउंड 92 टू 95 लाख के आसपास एज अ ग्रॉस कमाई की है। मीन्स कि हमें फ्राइडे टू सैटरडे जस्ट 10 टू 15 लाख के आसपास ओवरऑल हमें जंप है वो देखने को मिल रहा है। तो समथिंग अराउंड हाँ लगभग 1.25 CR के आसपास एज अ ग्रॉस कलेक्शन आप पकड़ लो, 1.25 करोड़ 1.30 लाख के आसपास। बाकी वेट करते हैं एंड अभी हमें दोपहर तक भाई पता चल ही जाएगा टोटल ऑफ कितना कलेक्शन है वो की है। एंड मेकर्स पता नहीं भाई कब तक वो ऑफिशियली नंबर है वो छापेंगे। एंड ये कुछ स्टेटस है वो रहने वाला है अपने डे नंबर 45 तक। बाकी कितना नंबर जाएगा हम ये अब सीधा डायरेक्टली मंडे को बात करेंगे एज अ डिटेल्स के साथ, एज अ हिंदी लैंग्वेज कहाँ पे फिगर वो कहाँ तक भाई फिगर वो जाने वाली है। एंड ये कुछ स्टेटस है वो रहने वाला है अपने डे नंबर 45 तक। बात करें आज के डे नंबर 46 एंड अपना 7वां संडे भाई। अगेन आज हमें एडवांस बुकिंग की बात कर रैम्पेज मोड है वो देखने को मिल रही है। सबसे पहले 7वां संडे भाई एडवांस अच्छा सा हमें देखने को मिलना, ये भी एक अनप्रेडिक्टेबल है। ये हैदराबाद आप सभी के सामने ही है। आज अपने 7वां संडे AMB सिनेमा 10:10 एंड 12:40 का शोज़ हमें फिलिंग फास्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। वो बाकी शोज़ ही नहीं है, एंड अगर और शोज़ होते तो मे बी हमें रिजल्ट है कुछ और ही देखने को मिलता। बट देखो भी कई सारी नई फिल्में आई हैं दिस संक्रांति की बात करें, स्पेशली तेलुगु मूवीज़ टॉलीवुड की बात करें तो ये एक रीज़न है कि पुष्पा 2 के बस अभी ज़्यादा शोज़ है वो नहीं बचे हैं। मतलब कि हाउसफुल शोज़ जाने के बाद भी भाई ज़्यादा शोज़ हमें ऐड है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। एंड नेक्स्ट ये PVR का 1:20 शोज़ फिलिंग फास्ट चल रहा है। AA 2:55 और 9:40 फिलिंग फास्ट है। अपराना 6:55 फिलिंग फास्ट है। इवन संध्या की बात करें इनका भी दोपहर का शोज़ है वो हमें फिलिंग फास्ट है वो देखने को मिल रहा है 2 बजे का। एंड मे बी ये 2 बजे तक भाई टोटली आप हाउसफुल भी हो सकते हैं। और आज हैदराबाद फाइनल एडवांस बुकिंग 6,0810 रुपए की है। कितना? 6,0810 रुपए की आज अपने डे नंबर 46 एडवांस। भाई ये कौन लोग हैं जो अभी भी एडवांस करके थिएटर तक जा रहे हैं? अनबिलीवेबल। तो आज के दिन क्या कलेक्शन हो आ सकता है? देखो कहीं ना कहीं हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1.50 CR के आसपास एज अ इंडिया ग्रॉस आज अपने डे नंबर 46 में कमाई है वो आ सकती है। तो लेट्स सी देखते हैं कि इतना कुछ कलेक्शन आ पाएगा या फिर नहीं। तो रिलेटिव वर्जन नो डाउट कि भाई एक अच्छा कलेक्शन है वो निकल रहा है। हाँ थोड़ा मेकर्स अगर इसको एक वीक पहले रिलीज कर देते तो शायद हमें कलेक्शन में कुछ और ही देखने को मिलता, क्योंकि अभी 7वां वीकेंड शोज़ भी नहीं बचे हैं तो कौन जाएगा। तो और ऊपर से सभी को पता है कि भाई OTT में पिक्चर आने वाली है तो ज़्यादातर ऑडियंस भाई अभी इसको OTT में ही देखने वाली है। एंड ऊपर से मेजर सेंटर पे भाई इन्होंने शोज़ अभी जो बचे हुए हैं, बाकी आप देखोगे कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं यहाँ पे शोज़ ही नहीं है तो भाई रिलोटिव जो वर्जन है पब्लिक उसको कैसे देख पाएगी। कई सारे ऐसे प्लेस हैं, उनमें से प्लेस मेरा भी है। एंड ये कुछ स्टेटस है वो रहने वाला है। आई होप सभी को भाई अच्छी समझ में आ गया होगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड अभी दोपहर के टाइम। एंड लेट्स सी देखते हैं कि मॉर्निंग शो में हमें किस तरह भाई जंप है वो देखने को मिलता है कंपैरिजन टू सैटरडे। बाकी अभी के लिए